सच बोलने की कीमत पीडीपी को चुकानी पड़ी है। हमारा विरोध स्थानीय प्रशासन के साथ मिलीभगत करके मतदान से पहले पीडीपी के पोलिंग एजेंटों और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के खिलाफ था। साथ ही यह भी लिखा कि हमारे मतदाताओं को वोट के अपने अधिकार का प्रयोग करने से रोकने के लिए पीडीपी के गढ़ वाले इलाकों में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। तो ये आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर महबूबा मुफ्ती का आप पोस्ट देख रहे हैं, जिसमें महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाए हैं कि आचार संहिता का उल्लंघन करने के खिलाफ उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है वो गलत है। सत्ता के सामने सच बोलने की कीमत पीडीपी को चुकानी पड़ी है। हमारा विरोध स्थानीय प्रशासन के साथ मिलीभगत करके मतदान से पहले पीडीपी के पोलिंग एजेंटों और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के खिलाफ था। और इसी पर अब बताएं कि वहीं इल्तिजा मुफ्ती जो कि उनकी बेटी हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने भी एक पोस्ट किया और लिखा कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। दक्षिण कश्मीर में मतदान से कुछ घंटे पहले सैकड़ों पीडीपी कार्यकर्ताओं और मतदान एजेंटों को गिरफ्तार किया जाता है और फिर अनंतनाग में पीडीपी के गढ़ में जो इलाके हैं पीडीपी के, रात भर तलाशी अभियान चलाया जाता है। साथ ही उन्होंने यह भी लिखा कि महबूबा मुफ्ती केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करती हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए एफआईआर दर्ज की जाती है। लेकिन सच यह है कि स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों ने दक्षिण कश्मीर में मतदान को कम करना चाहा ताकि यह तय किया जा सके कि महबूबा मुफ्ती संसद में न जा सके। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ सहयोगी ईशान वानी जुड़ गए हैं। ईशान, महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा बहुत ही गंभीर आरोप लगा रही हैं। जी बिल्कुल, आरोप तो लगा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ से आपको ये देखना होगा कि जब ये प्रोटेस्ट हुआ तो दक्षिणी कश्मीर में तब सेक्शन 144 नाफिज हुआ था, जिसका मतलब ये है 4 से ज्यादा लोग जो है एक जगह असेंबल नहीं हो सकते। वहीं पर जब ये खबर सामने आई कि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनके कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है या उनको डिटेन किया गया है, तो बिजबारा पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां पर वो सड़क पे खड़ी हुई धरना दिया काफी 1-1.5 घंटे, जिसको हमने भी कवर किया। और जिसके बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर है, स्टेट रिटर्निंग ऑफिसर वहां के, उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई थी कि जिसमें उन्होंने कहा था कि महबूबा मुफ्ती और उनके जो वर्कर्स हैं उन्होंने एक जगह पे असेंबल होकर एक सड़क को ब्लॉक किया, जो कि ना केवल वायलेशन है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, क्योंकि उसी दिन पे जो है इलेक्शन वहीं पे चल रहे थे अनंतनाग राजौरी में। और जिसके बाद उनका ये कहना था कि 1 घंटे से ज्यादा अधिक उन्होंने सड़क पे ये धरना किया। और जो वायलेशन है सेक्शन 144 सीआरपीसी, जो मैं इससे पहले जिक्र कर रहा था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स की तरफ से ऑर्डर किए गए थे ताकि कोई भी असेंबली ना हो या कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से गैदरिंग ना हो, क्योंकि 2 दिन पहले साइलेंस पीरियड शुरू होता है। और वो गैदरिंग जब वहां पे हुई 4 से अधिक लोगों की, तो सेक्शन 144 नाफिज था। और जिसके बाद उन्होंने एक्शन चाहा है ना केवल महबूबा मुफ्ती के खिलाफ बल्कि उनके साथ जो भी वर्कर्स वहां पे सड़क पे खड़े थे उनके खिलाफ। आपको मैं बता दूं कि जो एक्सेस हमने किया है कि एफआईआर जिसमें लिखा गया है कि पुलिस की तरफ से कि 147 सेक्शन आईपीसी जिसमें राइटिंग, 188 जिसमें कोई भी जो सरकारी ऑर्डर जो है उसका उल्लंघन करना जो पब्लिक सर्वेंट की तरफ से आया हो, 341 जो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट है, और 126A जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का है उसके खिलाफ, उसमें जो है महबूबा मुफ्ती और उनके जो वहां पे लोग जुटे हुए थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आगे देखना होगा कि कैसे ये स्थिति बदलती है, क्योंकि आज दोपहर के बाद पीडीपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है जिसमें ये देखना होगा कि पीडीपी कैसे इसमें प्रतिक्रिया रखती है। बट लगातार सरकार की तरफ से भी ये कहा गया था सिमिलर डे पे जब ये एलिगेशंस लगाई गई थी महबूबा मुफ्ती की तरफ से कि उनके पार्टी वर्कर्स को डिटेन किया गया था, तो जम्मू कश्मीर की सीसी है उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था, बट वो एक प्रिकॉशनरी मेजर है क्योंकि जम्मू कश्मीर की एक हिस्ट्री रही है और ऐसे लोगों को लिया गया था जिनकी ओजीडब्ल्यू हिस्ट्री है या जो पहले भी क्लैशेस में, स्टोन पेल्टिंग में या कुछ ऐसी घटनाओं में मुलविस थे जो कि पीस या इलेक्शन को खतरा हो सकते हैं, जिसपे ऊपर महबूबा का भी कड़क प्रतिक्रिया आई थी। लेकिन अभी एफआईआर दर्ज हुआ है, किस तरीके से आगे यह केस बढ़ता है और महबूबा मुफ्ती को क्या गिरफ्तार किया जाएगा आने वाले समय में, वो देखना बाकी है। ईशान, जल्दी से ये बताइए कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात आप कर रहे थे, कोई टेंटेटिव टाइम सामने आया है? जी बिल्कुल, 2 बजे इल्तिजा मुफ्ती जो कि महबूबा मुफ्ती की बेटी है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, क्योंकि लगातार पीडीपी को ऐसा लग रहा है कि सरकार के निशाने पे उनकी पार्टी है। आपने ट्वीट में भी जैसा आपने कहा कि महबूबा मुफ्ती कह रही है कि उनको एक कीमत चुकानी पड़ रही है और ये वो जो प्रदर्शन कर रही है सरकार के खिलाफ, ये उनके नतीजा है कि वो उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज किया गया है। और ऐसा लग रहा है कि शायद इसी के आसपास जो है सरकार को निशाना बनाया जाएगा, सरकार के खिलाफ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी कि क्यों महबूबा मुफ्ती
को बार बार निशाना बनाया जा रहा है और खाली वो महबूबा जो थी वो अपने पार्टी वर्कर्स को लेकर जो प्रोटेस्ट कर रही थी। लेकिन फिलहाल तो एफआईआर दर्ज हुई है, आगे पुलिस इसमें कैसे कार्रवाई करती है वो देखने लायक होगा और क्या पीडीपी की प्रतिक्रिया रहती है एफआईआर को लेकर वो भी जानना जरूरी है। लेकिन पीडीपी से ज्यादा ईशान, जिस तरीके से क्रोनोलॉजी उनकी बेटी समझा रही है, महबूबा मुफ्ती आरोप लगा रही हैं, कैसे में क्या उम्मीद करें कि जल्द ही सरकार का पक्ष भी अब सामने आएगा इस पर? जी बिल्कुल, सरकार पहले ही अपना पक्ष सामने रख चुकी है। जैसा मैंने कहा कि जब ये पार्टी वर्कर्स डिटेन हुए थे तो लगातार सरकार की तरफ से ये सामने आया था, जो इलेक्शन कमीशन है, कि कुछ ऐसे तत्वों को गिरफ्तार जरूर किया गया है, या प्रिकॉशनरी डिटेंशन जिसे कहते हैं, ताकि वो कहीं इलेक्शन का माहौल जो है खराब ना कर सकें, और उनके खिलाफ जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई है, बल्कि उनको एक प्रिकॉशनरी डिटेंशन के तहत रखा गया है पुलिस स्टेशन में। और इसी के चलते जो है एक अमन का माहौल जो है सरकार आगे देना चाहती है। और ये बयान जो है सीईसी की तरफ से आया था और उन्होंने इस पे रिस्पॉन्ड भी किया था सेम डे पे, क्योंकि महबूबा ने एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया था जिसके बाद सारी मीडिया की अटेंशन जो है वहीं पे चली गई थी। सेक्शन 144 इम्पोज था तो आप गैदरिंग कर नहीं सकते, तो अंडर लॉ ये गैदरिंग जो है अलाउड नहीं है, और इसी के खिलाफ जो है सरकार ने अब कार्रवाई की है। अब ये देखना होगा आगे कि पीडीपी इसको कैसे लेती है, क्योंकि उनका तो सीधा निशाना सरकार ही होगी और ये कहेंगे पीडीपी जरूर कि सरकार जो है, खाली पीडीपी एक ऐसी वाहिद पार्टी है जिसको निशाना बना रहे हैं 2019 के बाद, क्योंकि लगातार पीडीपी ये भी कह रही है कि उनके पार्टी के जो नेता हैं उनको पार्टी छोड़ने पे मजबूर किया जा रहा है, या 2019 के बाद उनकी पार्टी टूटी है। और ये ऐसा इलेक्शन है महबूबा मुफ्ती के लिए जिसमें करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि 2019 के बाद पीडीपी का जो है पूरा नक्शा बदल चुका है। उनके जो पुराने मिनिस्टर थे, लीडर थे, काफी अहम लीडर थे, वो पीडीपी से बाहर का रास्ता अपना चुके हैं और अपनी पार्टियां बना चुके हैं। और अब आगे आने वाले समय में ये सीट जो है महबूबा मुफ्ती के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए शायद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती। शुक्रिया ईशान आपका। और इसी के साथ इस बुलेटिन